आज के इस वीडियो में हम जो है वो क्रेडिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्रेडिट के बारे में हम सब जानते हैं, जिसकी शुरुआत कुणाल शाह ने 2018 में बेंगलुरु में की थी। क्रेडिट का जो वैल्यूएशन है ना यार, पिछले 6 महीने में डबल हो चुका है। आखिर क्रेडिट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, क्रेडिट की बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, क्रेडिट का बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू मॉडल क्या है, ये सारी चीज़ें आज जो है ना इस वीडियो में हम इन डिटेल जानेंगे। तो आप प्लेबैक सेटिंग में जाइए, आपकी वीडियो की जो स्पीड है उसे 1.5x कर दीजिए, ताकि आपको इस बड़ी वीडियो का मजा मिल सके काफ़ी कम टाइम में और आप वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर सके। राइट, तो मेरा नाम है ऋषिकेश उमरे, आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रेडिट के बिजनेस मॉडल से। सबसे पहले क्रेडिट जो है ना वो पीयर टू पीयर बिजनेस मॉडल को फॉलो करता है। उसके बाद में क्रेडिट जो है वो लेंडिंग बिजनेस मॉडल को फॉलो करता है। और ये सारे बिजनेस मॉडल को, ये दोनों बिजनेस मॉडल को आपको समझने के लिए उसका रेवेन्यू मॉडल समझना पड़ेगा कि कैसे वो इन दो बिजनेस मॉडल को इंटीग्रेट करके रेवेन्यू कमाता है। वो रेवेन्यू बेसिकली 5 से 6 प्रोडक्ट से रेवेन्यू जो है वो कमाता है, लेकिन उन 5 से 6 प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू मॉडल है वो एक ही रेवेन्यू मॉडल है, बट बिजनेस मॉडल के हिसाब से वो अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो, क्रेडिट का जो रेवेन्यू मॉडल है ना वो कमीशन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल है। क्रेडिट सबसे ज़्यादा पैसा कमीशन से ही कमाता है, उसका मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू कमीशन से आता है। तो उसका जो बिजनेस मॉडल है, जैसे कि पीयर टू पीयर बिजनेस मॉडल और लेंडिंग बिजनेस मॉडल, ये आखिर फुलफिल कैसे होता है। सबसे पहले अगर आप देखो तो पीयर टू पीयर बिजनेस मॉडल का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति बी है। ए का काम बी से है और बी का काम ए से, दोनों को कनेक्ट कर देना ही पीयर टू पीयर बिजनेस मॉडल होता है। जैसे कि भैया देखो, पहले क्या होता था, जो क्रेडिट कार्ड के मार्केट के अंदर ना, जो क्रेडिट कार्ड बैंक से अगर लेते थे ना, तो उसकी पेमेंट उसी बैंक के पोर्टल पे जाके करनी पड़ती थी या फिर उसी बैंक के एप्लीकेशन से करनी पड़ती थी। तो क्रेडिट ने क्या किया, इन सारे बैंकों को एक किया, कहा कि भैया देखो, मैं जो है तुम्हें क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ऑन टाइम दिलाऊंगा। अभी तो तुम्हारी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है डिले वगैरह तो होती रहती है, तो मैं तुम्हें क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ऑन टाइम दे दूंगा, उसके बदले तुम मुझे कमीशन दो। तो सबसे पहले क्रेडिट कम्युनिटी ऐप आती है जिससे क्रेडिट पैसे कमाता है। उसके बाद में सेकंड नंबर की जो प्रोडक्ट है जो क्रेडिट प्रोवाइड करता है वो है भैया क्रेडिट पे। क्रेडिट पे बेसिकली D2C मर्चेंट्स के लिए बनाया गया है, जो कि ऑनलाइन अपने सामान को बेचते हैं। जैसे कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेगमेंट के अंदर ये लोग काम करते हैं। इन्होंने ये पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है, इन्होंने ये जो पेमेंट गेटवे है, ये रेजर पे के साथ इंटीग्रेशन में बनाया हुआ है, जो है वो यही से पैसे कमाता है। अब थोड़ा सा कमीशन, यानी कि 1 से 2% कमीशन जो है क्रेडिट यहाँ से भी कमाता है। तीसरा जो क्रेडिट का रेवेन्यू मॉडल, यानी कि तीसरा जो क्रेडिट का रेवेन्यू स्ट्रीम है वो है भैया क्रेडिट रेंट पे। क्रेडिट रेंट पे यानी कि जब भी आप अपने हाउस का रेंट वगैरह जो है वो क्रेडिट की मदद से पे करते हो, तो क्रेडिट उसके लिए आपको 1 से 1.5% चार्ज करता है। राइट, तो उसका जो 4th नंबर का प्रोडक्ट है जो क्रेडिट वहाँ से पैसे कमाता है वो है भैया क्रेडिट स्टैश। क्रेडिट स्टैश ने मतलब कि क्रेडिट जो है वो अपने यूजर्स को पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है 10% इंटरेस्ट के ऊपर, कम से कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ये उसने एक्चुअली IDFC फर्स्ट बैंक के साथ में उसने पार्टनरशिप किया हुआ है। IDFC फर्स्ट बैंक को अपने लोन देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोन के कस्टमर्स बढ़ाने के लिए उसने क्रेडिट का इस्तेमाल किया, जिसके बदले में क्रेडिट को IDFC फर्स्ट बैंक से कमीशन मिलता है अगर वो लोन जो है वो क्रेडिट के थ्रू। इनका 5th नंबर का जो रेवेन्यू स्ट्रीम है ना वो है भैया क्रेडिट मिंट। अब क्रेडिट मिंट क्या है? क्रेडिट मिंट देखो, क्रेडिट मिंट के अंदर क्रेडिट जो है ना वो कहता है कि भैया एक काम करो, आप जो है ना हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आओ, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करो, हम उस पैसे के ऊपर आपको 9% का इंटरेस्ट रेट देंगे और आप जब चाहे तब वो इंटरेस्ट रेट लेके हमारे प्लेटफॉर्म से कभी भी पैसे विड्रॉ कर सकते। सोर्सेस थी जहाँ से क्रेडिट जो है ना वो पैसे कमाता है ये, और उसका जो रेवेन्यू मॉडल है मैंने तो आपको बता दिया कि जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज है ना वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा मस्त है। आप जरूर इसे सुन के शॉक हो जाओगे और आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। तो एंड तक बने रहना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इससे भी बढ़िया है। तो बिजनेस स्ट्रेटेजीज में सबसे पहले शुरुआत करते हैं विन विन स्ट्रेटेजीज से। क्रेडिट जो है वो 5 बिजनेस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करता है। 5 बिजनेस स्ट्रेटेजी में से सबसे पहले आती है विन विन स्ट्रेटेजी। बट विन विन स्ट्रेटेजी को समझने के लिए हमें दूसरी स्ट्रेटेजी समझनी पड़ती है, तब जाके हम जो है वो विन विन स्ट्रेटेजी को समझ सकते हैं। जो दूसरी स्ट्रेटेजी है वो है भैया गेमिफिकेशन स्ट्रेटेजी। अब देखो, बड़ा सिंपल है। पहले होता क्या था कि देखो, अब मैं क्रेडिट कार्ड का एक यूज़र हूँ, तो मैं जो है ना वो पेमेंट लेट वगैरह देता था। हाँ, मेरा सिविल स्कोर वगैरह पे पॉइंट वगैरह आता था, बट मैं पेमेंट यार ठीक से देना नहीं पाता था, देना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि भैया उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हिडन चार्जेस वगैरह वगैरह लगते हैं, तो बहुत इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ता था, तो मतलब कि देने का मन भी नहीं करता था। तो इससे होता ये था कि जो बैंक्स वगैरह थी ना, उनको क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो क्रेडिट आया, क्रेडिट ने कहा कि भैया एक काम कर बैंक, मैं तुझे क्रेडिट कार्ड की जो तेरी पेमेंट है ना मैं तुझे ऑन टाइम दूंगा, तू बस मुझे कमीशन दे। तो बैंकों ने कहा कि भैया हाँ ठीक है, आप आओ, आप हमें क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ऑन टाइम करवा दो, हम आपको कमीशन देंगे। बैंक जो है वो मान गए, बट आप कस्टमर को कैसे मनाए, कैसे कस्टमर को कहे कि वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आए और क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट जो है वो टाइम टू टाइम बैंकों को पे। सीधी सीधी भाषा में अगर बोलेंगे तो कस्टमर बिल्कुल भी नहीं आएगा, राइट, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो क्रेडिट ने क्या किया, क्रेडिट ने इस्तेमाल की गेमिफिकेशन की स्ट्रेटेजी और कहा कि भैया एवरी टाइम यू पे योर बिल फ्रॉम क्रेडिट यू गेट रिवॉर्ड्स।
और उसके वजह से क्या हुआ, कस्टमर्स ने एक तरीके से पूरी भीड़ आ गई। कस्टमर को पता चलने लगा कि भैया क्रेडिट के ऊपर से अगर हम क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट करते हैं तो हमें क्रेडिट कॉइन्स मिलते हैं। उन क्रेडिट कॉइन्स से हम जो है वो अलग अलग रिवॉर्ड्स ले सकते हैं, हमें अलग अलग ऑफर्स मिलते हैं, हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स हम जो है डायरेक्टली खरीद सकते हैं उन क्रेडिट कॉइन्स से। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की वजह से क्रेडिट को अपने शुरुआत में यूजर गेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प। के बाद में हमें समझनी है अभी हमारी पहली स्ट्रेटेजी। सेकंड स्ट्रेटेजी तो हमने समझ ली, गेमिफिकेशन स्ट्रेटेजी, लेकिन अब हमें समझनी है पहली स्ट्रेटेजी, क्योंकि पहली स्ट्रेटेजी कंप्लीटली लिंक है सेकंड स्ट्रेटेजी। पहली जो स्ट्रेटेजी है वो है भैया विन विन स्ट्रेटेजी। अब विन विन स्ट्रेटेजी मतलब कि क्या, कि भैया देखो दोनों कॉम्पिट, देखो नॉर्मली होता ही है कि दो स्ट्रेटेजी होती है, एक होती है विन लूज स्ट्रेटेजी, दूसरी होती है विन विन स्ट्रेटेजी। विन लूज स्ट्रेटेजी के अंदर आपको कंपटीशन या तो हार जाता है या तो आप हार जाते हो, दोनों में से कोई एक जो है वो हार जाता है और दोनों में से कोई एक जो है वो जीत जाता है, राइट। इसे कहते हैं विन लूज स्ट्रेटेजी। सेकंड नंबर पे आती है विन विन स्ट्रेटेजी, यानी कि आप और आपका कंपटीशन कोलैबोरेशन करते हैं और दोनों एक साथ बड़े होते हैं और दोनों एक साथ अच्छे खासे पैसे भी कमाते हैं। तो ये थी भैया विन विन स्ट्रेटेजी। अब विन विन स्ट्रेटेजी के अंदर जो है वो क्यों लाई गई, तो वो बेसिकली क्रेडिट पे को प्रोवाइड करने के लिए लाई गई। क्रेडिट पे एक्चुअली होता क्या है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि क्रेडिट पे जो होता है ना उसके अंदर जो D2C ब्रांड वगैरह होते हैं, जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर माल जो है वो डायरेक्ट सेल करते हैं अपने ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू, उनके लिए एक तरीके से पेमेंट गेटवे। अब पेमेंट गेटवे का काम रेजर पे के साथ मिलके जो है वो क्रेडिट ने किया हुआ है, जिसकी वजह से पेमेंट गेटवे की जो कॉस्ट होती है वो बिल्कुल भी क्रेडिट को नहीं आती है और सेकंड क्रेडिट को जो है वो कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलता है एक तरीके से। मतलब कि आप ऐसा समझ लो कि उसे डायरेक्ट पेमेंट गेटवे की जो कंपटीशन है जिसके अंदर उसे जाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता, लेकिन पेमेंट गेटवे के अंदर जो लीडिंग पेमेंट गेटवे उसके साथ जाके वो जो है वो एक फर्स्ट मोर एडवांटेज जो है वो मतलब कि लास्ट मोर बस फर्स्ट मोर वाला फास्ट मोर वाला एडवांटेज उसके साथ जो है वो जुड़ जाता है। अब होता ये है कि क्रेडिट पे जो है वो अपने कस्टमर को कहता है कि भैया देखो, रिटेलर को, यानी कि जो भी उसका मर्चेंट है, जो भी पेमेंट गेटवे लगाने वाला है, वो उसे कहता है कि भैया देखो क्या है कि देख तू जो है ना, मेरे पास जो है वो लगभग 50 लाख मंथली क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाले यूजर्स है जो कि वन टैप में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं मेरे अपने पेमेंट गेटवे से, जो कि रेजर पे के साथ में इंटीग्रेटेड है। तो तू एक काम कर, रेजर पे के अंदर जो जा और वहाँ पे मेरा फॉर्म भर और मेरा पेमेंट इंटीग्रेशन भी चालू कर दे, जिससे तेरे को फ़ायदा होगा कि तुझे जो है वो मेरे वाले कस्टमर्स भी मिल जाएंगे। जिससे वजह से तू क्या करना कि तेरा जो 10% का कमीशन होता है जो तू अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन्स लगा के देता है, वही कमीशन तू मेरे यूजर्स को दे देना जो कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, जो कि मेरे ऐप के ऊपर 50 लाख से ज़्यादा यूजर्स है, तो उनको दे देना, राइट। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। तो रिटेलर कहता है कि भैया क्यों भाई, मैं तेरे को क्यों दूँ, राइट। वहाँ पे रेजर पे के अंदर तो क्रेडिट कार्ड का एक सेपरेट लाइन होता है, सेपरेट टैक्स बिल होता है, वहाँ से वो डायरेक्ट करके मुझे पूरी की पूरी पेमेंट मिल सकती है, तो मैं तुझे ही क्यों चुनूँ। तो यहाँ पे क्रेडिट कहता है कि भैया देखो क्या है, फंडा जो है ना वो बड़ा सिंपल है। मेरे पास मेरे जो यूज़र है ना वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट तभी करते हैं जब उनको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है, और मैं उनको हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट्स देता हूँ, जिसकी वजह से वो जो है वो मेरे ऐप के थ्रू ही पेमेंट करना पसंद करते हैं। अगर तूने उनको 10% डिस्काउंट नहीं दिया तो तेरा तो वैसे भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो तेरे से प्रोडक्ट जो है बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर तू 10% का डिस्काउंट देता है, जो कि तू अलग अलग कैंपेन मार्केटिंग कैंपेन तेरे को देना ही पड़ता है, अलग अलग कूपन कोड ला के तेरे को देना ही पड़ता है, तो यहाँ पे तेरा ही फायदा होगा ना, तुझे वन टाइम में तुरंत पेमेंट मिलेगी, तेरा कस्टमर भी नहीं टूटेगा, समझ गया। तो ऐसे करके क्रेडिट जो है ना वो रिटेलर को कन्विंस करवाता है, मर्चेंट को कन्विंस कराता है कि वो जो है वो क्रेडिट के ऊपर आए और क्रेडिट से भी पेमेंट एक्सेप्ट करे, जिसकी वजह से उसको जो है बिजनेस में फायदा होता है। और जब भी क्रेडिट की वजह से क्रेडिट की मदद से कोई भी यूजर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है तो उसे रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और उस रिवॉर्ड पॉइंट से वो अल्टीमेटिकली रिवॉर्ड जीतता है। तो ऐसा उसने पूरा मोनोपोली बनाया हुआ है क्रेडिट कार्ड के मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से जो मर्चेंट है उसे अल्टीमेटली क्रेडिट के पास ही जाना पड़ता है, नहीं तो उसका 2000 रुपये का नुकसान होता है, क्योंकि क्रेडिट ने अपने यूजर्स को इतना हैबिचुअल बना दिया है कि वो क्रेडिट की मदद से ही पेमेंट करते हैं, क्योंकि उनको क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि उनको क्रेडिट कॉइन्स मिलते हैं। ये है भैया क्रेडिट की विन विन स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर जो मर्चेंट होता है ना उसे सेपरेटली क्रेडिट को कमीशन देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो कमीशन उसे रेजर पे को देनी होती है ना, वही कमीशन का एक हिस्सा जो है वो क्रेडिट को मिलता है रेजर पे की तरफ से। तो इसे कहते हैं विन विन स्ट्रेटेजी, तू भी जीतेगा मैं भी जीतेगा, राइट। तो चलिए समझते हैं तीसरी बिजनेस स्ट्रेटेजी। देखो जो तीसरी बिजनेस स्ट्रेटेजी है ना वो है भैया बड़ी कमाल की, जिसे मैं कहता हूँ डाइवर्जेंस स्ट्रेटेजी। अब होता ये है कि क्रेडिट क्या करता है, अपने कस्टमर के माइंड में एक तरीके से फियर क्रिएट करता है। अब ये स्ट्रेटेजी उसने कब बनाई, जब उसे अपना क्रेडिट रेंट पे वाला सिस्टम लॉन्च करना। तो यहाँ पे क्रेडिट जो है ना वो अपने कस्टमर को कहता है कि भैया देख तू तेरा रेंट पे वगैरह जो है ना वो हमेशा कैश से देता है, प्लस अगर तुझे अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भी देना पड़ता है, तू रेंट को जो है ना वो क्रेडिट कार्ड से क्यों नहीं देता, एक साथ दोनों बिल पे कर देना। मतलब कि एक साथ तेरे को बिल क्रेडिट कार्ड का पे करना ही है, लेकिन अगर तू कैश का भी बिल पे करेगा, कैश से भी पैसा देगा, तो क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे करेगा, जिससे तो तेरा सिविल खराब हो जाएगा, तेरा नुकसान हो जाएगा ना भाई। तो एक काम कर, मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ,
मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर तू आता है तो मैं तेरी ट्रांजैक्शन फीस 0 लूँगा, तू क्रेडिट कार्ड से ही अपना रेंट पे कर देना और उसके बदले में रिवॉर्ड पॉइंट जीतना, जिससे तू अल्टीमेटली अलग अलग ऑफर्स ले सकता है, अलग अलग तेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे और तेरा सिविल स्कोर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तुझे पेमेंट तो पे करनी है वैसे भी। तो डायरेक्ट कैश ओनर को देना है या फिर डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड के थ्रू दे के क्रेडिट कार्ड कंपनी को देना है। तो तेरे को देना तो पैसा दोनों को ही है ना, तो एक साथ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके दोनों को पैसा देना, राइट। मतलब कि एक को ही पैसा देना, ऐसा वो कहता है अपने कस्टमर से और उसे एक तरीके से डाइवर्ट फुल करवा देता है, उसे डाइवर्ट कर देता है कि वो कैश में ट्रांजैक्शन ना करे, वो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करे, ताकि उसे जो है वो क्रेडिट कार्ड की वजह से क्रेडिट मतलब कि थोड़ा सा ललचा देता है और डर भी बिठा देता है, जिसकी वजह से होता ये है कि वो जो है वो अपना रेंट भी है ना वो क्रेडिट कार्ड से पे करता है, और जिसके बाद में क्रेडिट उसे जो है अपनी प्रोसेसिंग फी लगाता है 1 से 1.5% की, जो कि अगर मैं मान लेता हूँ अगर 10,000 रेंट है तो वो 100 रुपये लेगा, 7,000 रेंट है तो भी वो 100 रुपये लेगा, लेकिन 1.5% कमीशन लेगा। तो ये कमीशन जो होता है ना 1 से 1.5% के अंदर वेरी होता रहता है। इसलिए क्रेडिट ने रेंट पे के जब प्रोडक्ट लॉन्च किया था तब उसने डाइवर्जन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके कंप्लीटली कस्टमर को डाइवर्ट कर दिया था कि वो जो है अपना रेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही दे, उसे ललचा के। समझ गए बात को। क्रेडिट की जो चौथी नंबर की बिजनेस स्ट्रेटेजी है ना, जिसे मैं कहता हूँ भैया द लेंडिंग स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे क्रेडिट करता क्या है, जैसे कि उसने अपना क्रेडिट स्टैश का प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो जब उसने क्रेडिट स्टैश का प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसने कहा कि भैया देख, तेरे को तू डायरेक्ट बैंक से जाएगा ना, अपने कस्टमर से कहा कि भैया देख, तू अगर डायरेक्ट बैंक के थ्रू लोन लेगा, अपना पर्सनल लोन हो गया, तो तेरे को बैंक में 16-17% के ऊपर लोन दे देगा। तो इससे अच्छा मेरे से लोन लेना, मैं तेरे को लोन ले देता हूँ, तेरा सिविल स्कोर बस 750 के ऊपर होना चाहिए। अगर तेरा सिविल स्कोर 750 के ऊपर है ना तो मैं तुझे लोन दे दूंगा, वो भी कम इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे क्रेडिट ने क्या किया है, क्रेडिट ने जो है वो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, और उस पार्टनरशिप से वजह से होता ये है कि जो IDFC को लोन के लिए कस्टमर चाहिए होता है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट घटा देता है, और वही कस्टमर क्रेडिट के थ्रू IDFC एक्वायर कर लेता है, और IDFC उसके बदले में क्रेडिट को कमीशन देता है। लेकिन यहाँ पे नाम क्रेडिबिलिटी जो है वो क्रेडिट की इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि क्रेडिट के पास एक कंप्लीटली ज़बरदस्त सिस्टम है, हसल फ्री सिस्टम है, जो कि 1 टैप में लोन प्रोवाइड कर देता है अगर आपके पास 750 प्लस क्रेडिट स्कोर है, यानी कि जो सिविल स्कोर होता है, राइट। तो यहाँ पे जो है वो लेंडिंग स्ट्रेटेजी कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी कम दिखाया जाता है एज कम्पेयर टू बैंक से, लेकिन अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक ही देती है, बस बीच में क्रेडिट आता है। क्रेडिट का कस्टमर जो है वो डायरेक्ट बैंक से लोन लेता है क्रेडिट के थ्रू, जिससे क्रेडिट को कमीशन मिलता है। लेकिन वो डायरेक्ट जब जाता है बैंक के पास तो उसे क्रेडिट जाने की ज़रूरत नहीं देता है। वो कहता है, अगर वो लोन के लिए देख रहा होता है ना तो क्रेडिट को अपने आप पता चल जाता है कि भाई ये लोन के लिए जो है वो चेक कर रहा है, क्योंकि क्रेडिट के पास जो है वो पूरा फाइनेंशियल डेटा होता है। तो वो लगेज फ़ोन करके बोलता है कि भाई तुमको लोन चाहिए तो तुम इधर उधर क्यों जा रहे हो, हमारे बैंक में आओ ना, हम देते हैं ना तुमको लोन, राइट। तो ये थी भैया क्रेडिट की स्ट्रेटेजी। देखो क्रेडिट की जो 5th नंबर की स्ट्रेटेजी है ना वो बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी, मैंने इस स्ट्रेटेजी का नाम लिखा है अल्ट्रा प्रो मैक्स लेंडिंग स्ट्रेटेजी, राइट। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर होता क्या है, इस स्ट्रेटेजी के अंदर ये होता है कि क्रेडिट जो है ना वो क्या करता है, वो कस्टमर को कहता है कि भैया देख, मैंने जो है वो नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है क्रेडिट मिंट। अब तू एक काम कर, तेरे पास तेरी मंथली 40-50 हज़ार की सैलरी आती है ना, तो 10,000 रुपये मेरे प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर देना, क्या जाता है तेरा। तो वो अगर 10% जो है वो उसके प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करता है, अगर तू तेरे सैलरी के 10,000 रुपये मेरे प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करता है तो मैं तुझे 9% का इंटरेस्ट रेट दे दूंगा। उसके बदले में तू जो है वो जब चाहे तब अपने पैसे निकाल सकता है, प्लस तुझे को इंटरेस्ट रेट जो है ना वो मिलना ही मिलना है, प्लस तेरा जो बैंक में इंटरेस्ट रेट मिलता है वो तेरे को कम मिलता है। इससे अच्छा तू जो है वो मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ, मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर तू अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दे दे, उसके बदले में अच्छा खासा इंटरेस्ट कमा। तो गेम यहाँ पे नहीं है। अभी आप बोलोगे भैया ये पैसे कैसे कमाता है, फिर यहाँ पे अल्ट्रा प्रो मैक्स लेंडिंग स्ट्रेटेजी तो बोल दिया, यहाँ पे ये खुद पैसे दे रहा है कस्टमर को, पैसा कैसे कमाता है, बड़ा सिंपल। इसने क्या किया है, इसने लिक्विड लोन्स नाम की एक कंपनी है जो कि लोन प्रोवाइड करती है 11%, 12% और 13% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। ये डिपेंड होता है आपके सिविल स्कोर के ऊपर और आपकी लोन अमाउंट के ऊपर। तो यहाँ पे होता क्या है कि क्रेडिट जो है वो इसने एक तरीके से अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाई हुई है, इसकी एक मार्केट में क्रेडिबिलिटी है। तो ये लोगों को कहता है कि ये लोग आए और उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आके जो है वो पैसा अपना इन्वेस्ट करें, जिसके बदले में उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। तो लिक्विड लोन क्या करता है, उस पैसे को उठाता है, मार्केट में घुमाता है, जिसके ऊपर 11% इंटरेस्ट से 11% इंटरेस्ट लगा के उस पैसे को मार्केट में घुमाता है। जब वो पैसा रिटर्न आता है तो 9% कस्टमर को दिया जाता है और 2 से 3% यानी कि 3% नहीं 2% जो है वो क्रेडिट लेता है। क्रेडिट ये डिस्क्लोज नहीं है, बट मुझे लगता है क्रेडिट से 2% लेता ही लेता है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट की क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से क्रेडिट जो है ज़्यादा चार्ज कर सकता है लिक्विड लोन्स को, क्योंकि लिक्विड लोन्स को तो लोन देना है ना,
क्योंकि पैसे भी क्रेडिट दे रहा है, नाम भी क्रेडिट का है, तो अल्टीमेटली जो भी इंटरेस्ट रेट आ रहा है उसका 1.5 से 2% हिस्सा जो है वो क्रेडिट को देना ही पड़ता है, राइट। और क्रेडिट जो है वहाँ से भी पैसे कमाता है। इसे इसलिए मैं कहता हूँ कि ये लैंडिंग अल्ट्रा प्रो मैक्स लैंडिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि यहाँ पे पैसा ले कौन रहा है, लोन पे दे कौन रहा है, और वापस रिटर्न भी कौन कर रहा है, और बीच में कमीशन कौन कर रहा है, राइट। लिक्विड लोन भी चाहे तो ऐसा प्रोग्राम लॉन्च कर सकता है, बट उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करें, इसलिए क्रेडिट की क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिट ने प्रोग्राम क्रिएट किया जिसके बदले में पैसे आए, पैसे को मार्केट में घुमाया, इंटरेस्ट कमाया, एक हिस्सा अपने पास रखा, बाकी का कस्टमर को दे दिया। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, तीन मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके, हैप्पी। समझ गए? ये थी क्रेडिट की कुछ बिजनेस स्ट्रेटेजी जो उसने अपने अलग अलग प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए इस्तेमाल की थी। अभी हम समझेंगे कि क्रेडिट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है। देखो, सबसे पहले क्रेडिट की अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की शुरुआत करें तो क्रेडिट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी 3 मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का क्रेडिट ने कंप्लीटली इस्तेमाल किया हुआ है। सबसे पहले क्रेडिट ने इस्तेमाल किया है इवेंट मार्केटिंग को। देखो, इवेंट मार्केटिंग जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है ब्रांड्स को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस जो कि सिमिलर टारगेटेड ऑडियंस है आपकी कंपनी की अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से कंपनी इवेंट मार्केटिंग के जरिए उस मार्केट को, उस ऑडियंस को काफ़ी अच्छे से अवेयर कर पाती है अपने बारे में। तो सिमिलरली क्रेडिट ने क्या किया, क्रेडिट ने बीसीसीआई के साथ में पार्टनरशिप करके एक तरीके से आईपीएल के अंदर अपना स्पॉन्सरशिप दे दिया। ड्रीम 11 आईपीएल के साथ साथ क्रेडिट भी लिखा हुआ आता था। तो जब टीवी के ऊपर क्रेडिट लिखा हुआ आता था, बैनर क्रेडिट के दिखते थे, तो लोगों के मन में अल्टीमेटली सवाल आता था कि भैया ये क्रेडिट क्या है। और जैसे ऐड लगती थी वैसे क्रेडिट की ऐड सबसे पहले आती। When you pay your credit card bills on Cred, you earn Cred coins. Use them to claim cashback and rewards. हाँ, यही पता चलता था लोगों को। उसके वजह से लोगों क्रिकेट जो है ना वो लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। क्योंकि भैया क्रिकेट इसलिए चुना गया था क्योंकि मेजोरिटी ऑफ इंडियंस जो है ना वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वो जब ऐड लगती है क्रिकेट के ऊपर तो इंडियन जो होते हैं ना वो 1 मिनट का ऐड देख लेते हैं, वो बिल्कुल भी चैनल जो है वो नहीं बदलते, तब अटेंशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके वजह से क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ शुरुआत के अंदर कस्टमर्स लाने में। उसके बाद में क्रेडिट ने दूसरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जो कि थी भैया वायरल मार्केटिंग विथ इमोशनल कैलकुलेशन। यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया, एक वायरल मार्केटिंग और दूसरा है कैलकुलेटेड इमोशन। अब यहाँ पे होता ये है कि देखो, जो क्रेडिट है ना वो क्या करता है, वो वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इसलिए बनाता है ताकि वो अपने ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके। कैलकुलेटेड इमोशंस की मदद से वो क्या करता है, वो उन लोगों को अच्छे से टारगेट कर पाता है जो कि उसका एक्चुअल में कस्टमर बेस है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, उसके एड्स के अंदर आपको जो है वो राहुल द्रविड़ या फिर आपको जो है वो कुमार सानू, गोविंदा, माधुरी दीक्षित ऐसे लोग दिखते हैं। आखिर क्यों इन लोगों को लिया जाता है, क्यों नए स्टार्स को ये लोग नहीं हायर करते अपने एड कैंपेन्स के अंदर? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो जो है वो 90s और 80s की है, जिसके वजह से ये लोग जो है ना वो कुमार सानू के लिए, अनिल कपूर के लिए, गोविंदा के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा चहीते होते हैं। तो इनको जब मार्केटिंग कैंपेस में लाया गया तो अल्टीमेटली इन लोगों की अटेंशन पर्सनली ग्रैब की गई, जिसके वजह से क्रेडिट को एक तरीके से काफ़ी अच्छे से फायदा हो गया। अपने मार्केट आता है वो है भैया वायरल मार्केटिंग का। अब वायरल मार्केटिंग के अंदर होता ये है कि क्रेडिट हमेशा कोशिश करता है कि कैसे ना कैसे चर्चा में रहे, मार्केट के अंदर बात बनती रहनी चाहिए और हम यूथ के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हो सके, क्योंकि इनकी जो मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस है ना वो 25 साल से शुरू होती है और 45 साल तक एंड हो जाती है, क्योंकि यही ऑडियंस होती है जिसके पास क्रेडिट कार्ड होता है। तो इस ऑडियंस को थोड़ा सा हंसाया फुसाया जाए और एक हाई क्वालिटी ब्रांड रिकॉल जो है बनाया जाए, जिसकी वजह से इन्होंने इंदिरा नगर का गुंडा और नीरज चोपड़ा के साथ में इन्होंने जेवलिन वाली एक मीम मटेरियल टाइप ऐड जो है वो क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से ये ऐड जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, जहाँ पे 25 से लेके 48 की ऑडियंस बड़े आराम से अवेलेबल है आज के डेट में। थर्ड नंबर की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो क्रेडिट ने इस्तेमाल की वो है भैया इमोशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब इमोशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में यहाँ पे कंप्लीटली एक अलग सेंटेंस बोल रहा हूँ। पहले मैंने कैलकुलेटेड इमोशनल स्ट्रेटेजी कहा, अब मैं कह रहा हूँ एक इमोशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब देखो, होता ये है कि हम जो है ना वो हमेशा पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। हम जो है वो हमेशा कहते हैं कि भैया पेड़ों को मत काटो, पेड़ों को लगाओ। हम इवन पेड़ों की पूजा भी करते हैं, हम हर एक कण कण में भगवान का वास समझ के पेड़ों की भी पूजा करते हैं। हमारी मम्मी कहती है कि भैया पेड़ों को भैया रात में टच मत करो, पेड़ सोते होते हैं, पेड़ को रात में फूल नहीं तोड़ने चाहिए, पेड़ के रात में पन्ने नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि पेड़ उस समय सोए हुए होते हैं, अच्छा नहीं होता है, राइट। तो हम जो होते हैं ना वो हर एक चीज़ के लिए केयरिंग होते हैं
तो यही बात कुणाल शाह जो है वो अच्छे से जानते हैं। यही बात उन्होंने समझी कि क्यों ना हम पेड़ों का इस्तेमाल किया जाए और इमोशनली लोगों को क्रेड के ऊपर लाया जाए। तो इन्होंने गोविंदा की तरफ से ये कहलवा दिया कि क्रेड जो है ना वो 5 लाख ट्रीज है ना वो प्लांट करने वाला है, 5 लाख पेड़ जो है वो प्लांट करने वाला है। तो आप भी मेरे साथ आइए, क्रेड ऐप को डाउनलोड कीजिए और पेड़ जो है ना वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कीजिए। आपकी तरफ से आप जितने चाहे उतने ट्रीज जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये कैंपेन 100% सक्सेसफुल रहा। सारे के सारे लोगों ने 5 लाख कैंपेन यानी कि जो 5 लाख का इनका जो ट्री कैंपेन था वो कंप्लीटली सक्सेसफुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।